मैं कोई मानती है क्योंकि तू ये है वो मनाना आता ही तो तू ही बता ना दादा मैं कैसे बात करूं। अब उसको मैंने एसएमएस किया, ईमेल किया, कॉल किया, सब जगह ब्लॉक कर दिया। अवॉइड करे जा रही, तब से फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। दूसरे नंबर से ट्राई करो तो भी फोन नहीं उठा रही है। तो मेरे पास तो कोई और सोल्यूशन नहीं है, तो ही बता देना। और एक बार अगर मुझे मौका दे देगी तो मैंने सोचा ही नहीं ध्यान दो भाई नहीं, लेकिन आप भी प्लीज एक बार मेरे लिए बात करो ना। आकाश वो हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप उनसे बात करें। और हाँ, तुम्हारे कहे बिना मैं उसे गुलदस्ता भी दे दूंगी। फैमिली मुझसे नाराज है। जो लोग ऑर्डर मिलने की वजह से मुझे घर पे लक्ष्मी मानते थे। मुझे पनौती कहकर घर में आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो शायद मेरे परिवार का गुस्सा कम हो जाए। ऑर्डर वापस दे दीजिए, मुझे घर वापस मैं मंकी को तुमसे दूर नहीं ले जा। कभी बांधूंगा तुम यही तो कल रात मिर्ची दूसरी भी बनाओ, एक ही बना रही हो। ठीक दूसरों की नहीं। करवाई देते। अब अगर बाहर खूब अंधेरा भी होगा और तुम कहोगे कि दोपहर के 12 बजे तो मैं सिर्फ तुम पे अरे मैंने भरोसा ये बात बोली भी देख, पता नहीं अब मुझे ये बात याद नहीं है। शायद मैंने ऐसे बोली। कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटा। मैं भी नहीं डर लगी। मैंने तुम्हारे बैड जोक्स को बहुत मिस किया। और मैंने मेरे बैड जोक्स पे क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे हर बर्थडे पे तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने हमारी हर एनिवर्सरी पे तुम्हें मिस किया। मैंने हर सुबह तुम्हें मिस किया। मुझसे कभी अलग लगते बड़ी थे। बुआ से कहती थी वही। हाय बिल्ली, सब ठीक है? वो पता है वो बात भी कहती है। अब तो हम नहीं लगा रहे हैं, साधारण चाय नहीं, आपको चाहिए नहीं। टाटा टी अर्नी एक्स्ट्रा जोश, जिसमें एडेड नेचुरल कैफीन जो देता है के साथ एक्स्ट्रा एनर्जी। खुशबू से महक क्या है बेटा? डॉक्टर फोकस आता नहीं है पर जाता है एक से हेड एंड शोल्डर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट की नंबर 1 चॉइस। ये 5 मिनट तक अंदर जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स। बुआ ने तुरंत मुझे फोन लगाया सुबह सुबह की बात है कि देखो एक दिन के बाद किसी अपना बेड भी नहीं फिर पाने हमें से थकवा क्या होते हाँ इसी वजह से पापा जी पापा जी पापा जी क्या करना कहाँ से हम पे नहीं मानते कैसे करने अभी हमारा नहीं, अब तो नींद आ रही है। हम कल सुबह करेंगे या बुआ से करा लो। नहीं बिना ऐसी बुआ से करो। चलो हम सुनने जा रहे हैं। बहुत धूप है।
with this. ये क्रीम नहीं, सन लोशन, लैक्मे सन एक्सपर्ट लोशन। जीटी की नजर टॉप 2 पर, सीएसके की कोशिश टॉप 4 में जगह बनाने की, अभी नहीं तो कभी नहीं। रेस टू प्लेऑफ्स में गुरुवार शाम 6:30। सबके निकलेंगे। How beautiful, so elegant, just looking like a memory, a memory. बकवास मत ले क्या, और अभीरा, उससे तो किसी ने कुछ सवाल ही नहीं किया। बहुत गलत हुआ, और ये गलत आपने किया। अभीरा मेरे बच्चे से प्यार करती है, पर उतना नहीं जितना उसे करना चाहिए। अरमान अभीरा के लिए जरूरी है, पर उतना नहीं जितना उसे होना चाहिए। मुझे अपने बच्चे के आने वाले कल में बहुत सारा दर्द नजर आ रहा है, और मुझे एक बार फिर उसे उस दर्द से बचाना होगा, अभीरा से बचाना होगा। लड़की, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा? देखो तो क्या देखे कि कैसे आप बार बार पापा का नाम लेने के बहाने ढूंढ पाओ। बस चलो, सब काम पे लग जाओ। चलो चलो चलो। बट सावित्री की पूजा है वो। बस आपको अब भी लगता है क्रिश आपकी बात सुनेगा? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तेरी नाराजगी समझती हूँ। उसने तेरे साथ इतना बुरा किया है तो तुम उससे बात क्यों करना चाहेगा? चलो ब्रेक हो गया बस। अरे वो फ्रॉक टाइप तो किसकी बात कर रहे हो इसका? आप भेज देना। आपने मुझे सिखा दिया कि इस दुनिया में रिश्तों का कोई मोल नहीं है। मोल है तो सिर्फ कामयाबी का। अब मैं कामयाब करता हूँ। मैं चेक करके आओ, ये है नहीं तो मेरे पास। पिछले साल लिया था, आपका है नहीं तो मेरे पास। इसका सब दांव पर लगा दिया जाए। जहाँ सब खो जाए वो बिजनेस बंद नहीं हाँ सकता। बता देना यार। उस बिजनेस में घाटा ही होगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली में इन चीजों की वैल्यू है, मगर दुनिया इन चीजों की बहुत वैल्यू करती है। ये ऐसे ही होना चाहिए। ऐसी बात नहीं सोच बदलती। आज दिल से बस ये निकल रहा है कि दुश्मन को भी ऐसा बेटा ना मिले। अनुपमा जी को तुमने सारे रिश्ते याद दिला दिए, मगर तुम ये भूल गए कि जितने रिश्ते तुम्हारे उनसे हैं उतने ही उनके भी तुमसे। माँ का, सास का, हाँ दोस्त का, गुरु का, मुबारक हो। एक ही दिन में 4 रिश्तों का अनुमान किया है तुमने। अभी दूसरी सारी बातें याद दिला जो तुमने उनके लिए की थी, तो फिर कब बोल दिया? मगर इतनी जल्दी भूल गए कि कल ही उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी।
शाम को अरे बोली इतना थी बड़ा ना एहसान तो कोई दुश्मन नहीं करते तो उसके पैर पकड़ लेता रुपमा जी तो तुम्हारी मेरे बातें हो रही थी ना, कौन है? तो क्या बात क्यों आए है यहाँ? मेरे शहर में रुपमा जी तो चली गई, तो आपका यहाँ क्या काम? और रही बात जान बचाने की, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोल चुका था। तो उस हिसाब से तो तुम्हारा अगर गला घोटना यही मार दो और सॉरी बोल दो तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ में यही भरा दिया कि मैं दोपहर मंदिर से जान लेकर सॉरी कहना काफी नहीं है, तो फिर जान बचाने के बाद थैंक यू बोलना काफी नहीं। कौन है जो ये अनूठे मेहनत सिखा रहा है? आप मिसेस को इन्हें सब मोटी बात कहते हैं। मैं भी कह देता मैं भी मोटी बात, मगर क्या है कि उनसे रिश्ता जुड़ जाएगा। रिश्तों का आप लोग क्या हासिल करते हैं वो तो मैंने देख लिया, इसलिए मिसेस कोठारी ही ठीक है। और तुम बताओ मिस्टर प्रेम कोठारी, तुम जवाब दो, तुमने अनुपमा जी को यहाँ इंसल्ट करने के लिए क्यों बुलाया था? मैं आपको इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। क्या इस बात का जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं? तुम जवाब दे सकते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें मानने में बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारे संस्कारों में भारी पड़ गए। मुझे लगता है कि कुछ बड़े वाले हैं जो तुम्हें बहका रहे हैं, तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। मगर अब मुझे समझ आया कि जिस इंसान ने अपनी आंखों पर नफरत की पट्टी बांध रखी हो, वो कभी सही रास्ते पर चलेगा कैसे? मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है दिग्विजय। आपका नाम तो मैंने लिया भी नहीं, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है आप बाहर वाली है और आप आदमी को गलत रास्ते पर ले जा रही है? एक मिनट, आप अनुपमा जी को कौन से रास्ते पर लेकर जा रहे हैं? दोस्ती के? घर जाइए दिग्विजय जी, क्योंकि अगर बात निकलेगी तो बहुत गहरी चुभेगी। नाना बात अरे कुछ मत बोलिए, क्योंकि बेचारी अनुपमा जी ने तो सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन उनकी ये वकील साहब राधा को बुला के कि तुम कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। यहाँ वैसे ही बहुत घुटन हो रही है और